हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू इनकम टैक्स क्लास। आज हम इनकम टैक्स के फोर्थ क्लास में हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टैक्स रेट्स को लेकर। जो टैक्स रेट इंडिविजुअल या एसएससी के ऊपर बेस करके, एसएससी के टाइप के ऊपर बेस करके जो टैक्स रेट सेटेड है, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 के हिसाब से सेटेड था, वही हम यहाँ पर देखेंगे। यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 भी देखेंगे और 21-22 दोनों का ही हम यहाँ पर टैक्स रेट लेके आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो टैक्स रेट देखेंगे वो हम देखेंगे इंडिविजुअल का, फिर इंडिविजुअल जब हो जाएगा फिर एचयूएफ आगे एक करके हम देखते चलेंगे। तो चले सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल किसको बोलते हैं ये तो आपको अच्छी तरीके से पता हो गया होगा, है ना। जैसे मिस्टर राम, मिस रानी या मिसेस रानी, जो भी हो गया, ये सारे इंडिविजुअल पर्सन बोल के माने जाएंगे। चाहे नाम कुछ भी हो, रानी हो, चाहे कानी हो, चाहे श्याम हो, चाहे रवि हो, चाहे कोई भी हो, नाम चाहे कुछ भी हो, अगर इंडिविजुअल पर्सन हुआ तो उनके ऊपर जो टैक्स रेट मैं बताने जा रहा हूं, ये टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। अच्छा, इस टैक्स रेट में दो कहानी है, एक तो आपका ओल्ड रिजाइन के हिसाब से, एक आपका न्यू रिजाइन के हिसाब से। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपका ओल्ड रिजाइन के हिसाब से टैक्स रेट को लेके अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जब ये समझ जाएंगे तब हम न्यू रिजाइन को लेके बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करें तो फिर चलो शुरू करते हैं। इंडिविजुअल पर्सन वो है जो खुद सोच सकता है, खुद समझ सकता है या खुद बोल सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा एक साइड हमने लिख दिया इनकम, एक साइड हमने लिख दिए टैक्स। ठीक है, एक साइड हमने इनकम लिखे, एक साइड हमने टैक्स रेट लिखे। ये जो हमारा टैक्स रेट होगा ये ओल्ड रिजाइन के हिसाब से है। ओल्ड रिजाइन में 2020-21 असेसमेंट ईयर या फिर असेसमेंट ईयर 2021-22 दोनों के लिए यही रेट एप्लीकेबल होगा जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं। बोलते हैं इंडिविजुअल जिनका एज लेस देन 60 ईयर्स है, 60 साल से नीचे अगर एज हुआ तो क्या बोला गया? इनकम अप टू अगर 2,50,000 होता है तो उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, नील है। मतलब 2.5 लाख तक इनकम के ऊपर आपको एक पैसा भी टैक्स देने का कोई जरूरत नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर यानी 2,50,000 1 रुपए से लेकर अप टू 5 लाख तक, 2.5 लाख से लेके नेक्स्ट स्टेप हमारा 5 लाख तक हुआ तो इसमें हमारा टैक्स रेट हो जाएगा 5% के हिसाब से। यानी 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर आप जो इनकम करोगे उस इनकम के ऊपर आपको 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 5 लाख तक हुआ तो, मतलब अगर मेरा इनकम 3 लाख है तो 2.5 लाख तक आपका छूट हो गया, बिल्कुल कोई टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं। अब 2.5 लाख से लेके 3 लाख, 2.5 लाख से लेके 3 लाख, ये नहीं कि पूरे 2.5 लाख से लेके सॉरी 1 रुपए से लेके 3 लाख रुपए, ऐसा नहीं है। 2.5 लाख से लेके 3 लाख कितना रहता है डिफरेंस? 50,000। इस 50,000 के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा कितने परसेंट के हिसाब से? 5% के हिसाब से। कितने परसेंट के हिसाब से? 5% के हिसाब से। समझ में आ गया आपको? तो इसी कारण से जो जिस स्लैब में होता है उस स्लैब का उनको टैक्स देना पड़ता है, इसलिए इसको स्लैब रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैब रेट ऑफ टैक्स। तो अगर 5 लाख तक इनकम हुआ तो हो गया मेरा 5% के हिसाब से। अगर 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक हो गया तो, यानी जिनका इनकम 5 लाख से ऊपर है, कहां तक? 10 लाख तक, तो उनके लिए क्या हो जाएगा? 10 लाख तक जिनका इनकम होगा उनके लिए सबसे पहले 5 लाख तक टैक्स बनता है 12,500, वो देना पड़ेगा। प्लस 5 लाख के ऊपर जो इनकम करेगा उसके ऊपर 10% टैक्स देना पड़ेगा। या जैसे लिखा था ना 5%, ये क्या? अबव 2.5 लाख, 2.5 लाख से ऊपर 5% टैक्स देना पड़ रहा है। और अगर किसी का 10 लाख इनकम होता है, 10 लाख से ऊपर इनकम होता है, सॉरी गलत बोल दिया, 10 लाख
लाख तक अगर इनकम होता है तो 5 लाख तक पहले टैक्स कैलकुलेट कर लो। 5 लाख तक आपका टैक्स कितना हो गया, देखो ना 2.5 लाख तक छूट था, 2.5 लाख से नेक्स्ट 2.5 लाख 5 लाख होता है, तो ये 2.5 लाख के ऊपर 5% कितना होगा 12,500, तो 5 लाख तक आपका टैक्स बन गया 12,500। 5 लाख से ऊपर जो इनकम होगा उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा 20%। 20% किसके ऊपर, अबव 5 लाख से ऊपर। और यहां पर मैं इसको एक सही तरीके से लिख देता हूं, अबव, ठीक है, समझ में आ गया। यानी 2.5 लाख तक आपका नील हो गया, 2.5 लाख से ऊपर हुआ 3 लाख हो गया, तो 2.5 लाख तक तो छूट ही था, तो 2.5 लाख से लेकर 3 लाख का जो डिफरेंस हो गया अबव का, 2.5 लाख के अबव का कितना 50,000, उस 50,000 के ऊपर टैक्स कितना हो जाएगा 5% के हिसाब से। अगर किसी का इनकम 4 लाख हो गया तो 2.5 लाख से ऊपर 4 लाख कितना डिफरेंस हुआ 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख के ऊपर कितना टैक्स हो जाएगा 5% के हिसाब से। किसी का इनकम 5 लाख हुआ तो 2.5 लाख तक तो छूट था ही, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख कितना हो गया 2.5 लाख, उस 2.5 लाख के ऊपर कितना टैक्स 5%। समझ में आ गया ये। अब जिसका इनकम 5 लाख से ऊपर है बट 10 लाख से नीचे है, ये था 2.5 लाख से ऊपर, ये हो गया आपका 2.5 लाख से नीचे के लिए ये वाला था, 2.5 लाख से ऊपर ग्रेटर देन 2.5 लाख बट लेस देन 5 लाख, तो उसके लिए आपको दे दिया 5% के हिसाब से। नेक्स्ट आपका हो गया ग्रेटर देन 5 लाख बट लेस देन अगर 10 लाख हुआ तो उसके लिए सबसे पहले 5 लाख तक टैक्स कितना बन गया 12,500। 5 लाख तक 12,500 बनने के बाद 5 लाख से ऊपर जो भी इनकम होगा, अब मान लो किसी का इनकम है 7 लाख रुपए, ठीक है, तो 5 लाख तक टैक्स अपने कंप्यूटर ऑलरेडी कर लिए, कितना होता है 12,500। अब 5 लाख से ऊपर जो इनकम है कितना हुआ है 2 लाख रुपए, 7 लाख इनकम था ना, तो 5 लाख से ऊपर कितना हो गया 2 लाख, उस 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट के हिसाब से होगा 20% के हिसाब से। 2 लाख का 20% कितना हो गया 40,000 रुपए, 40,000 और 12 कितना हो गया 52,500, ये आपका टैक्स बन गया। बस समझ गए आप। तो जो जिस स्लैब में होगा उसको उस स्लैब का टैक्स देना है, समझ गए आप। अब अगर मैं बताऊं किसी पर्सन का इनकम 10 लाख ही है मान लो, तो 10 लाख तक कितना टैक्स बनता है बताओ। सबसे पहले आपको देखिए 5 लाख तक 12,500 और 5 लाख से लेके 10 लाख कितना होता है डिफरेंस 5 लाख का होता है। इस 5 लाख के ऊपर टैक्स कितना बन रहा है बताओ, 5 लाख के ऊपर 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए, तो कुल मिलाकर टैक्स कितना बन गया 10 लाख तक, 10 लाख तक टैक्स बन गया 1,12,500। समझे, मैं बोल रहा हूं जैसे किसी का इनकम है 10 लाख रुपए, तो बताओ सबसे पहले 0 से लेके 2.5 लाख तक टैक्स क्या होता है नील, फिर 2,50,000 1 रुपए से लेके 5 लाख तक आप ले लो, कितना हो जाएंगे भाई, कितना हो जाएंगे, देखो डिफरेंस कितना का होता है 2.5 लाख का, 2,50,000 का 5% कितना होता है 12,500। नेक्स्ट आपका 5 लाख का ऊपर जो इनकम है उसमें से 10 लाख तक कितना डिफरेंस होता है 5 लाख, इस 5 लाख के ऊपर 20%, यानी कितना होता है 1 लाख। फुल टोटल टैक्स कितना हो गया 1,12,500। कब तक, अगर इनकम आपका 10 लाख हुआ तो, अगर इनकम आपका 10 लाख हुआ तो आपका टैक्स बन गया कितना 1,12,500। अब अगर इनकम आपका 10 लाख से ऊपर है तो आपने देखी ये 10 लाख तक इनकम मेरा कितना हो गया 1,12,500। 10 लाख तक मेरा इनकम हो गया एक, मतलब 10 लाख तक इनकम के ऊपर मेरा टैक्स हो गया 1,12,500। अब 10 लाख से ऊपर जो इनकम रहेगा उसके लिए मेरा टैक्स होता है 30%। मैं आपको बताता हूं, इसको इरेज कर देते हैं पहले हम। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया ना, ये स्लैब रेट है इसीलिए पूरे अमाउंट के ऊपर नहीं होता, जिस स्लैब के ऊपर आप होते हैं उस स्लैब का टैक्स देना पड़ता है, जिस सीढ़ी पे आप हैं उस सीढ़ी का आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए आप। अब अगर किसी का इनकम ग्रेटर देन 10 लाख होता है तो उनके लिए टैक्स बन जाएगा पहले 10 लाख तक 1,12,500 प्लस 10 लाख से ऊपर जो इनकम होगा उसके लिए 30%, 10 लाख के जो ऊपर जो इनकम होगा उसके लिए टैक्स रेट कितना बन जाएगा
30%, और 10 लाख तक टैक्स कितना बना था 1,12,500। तो 1,12,500 प्लस 30% ऑफ अबव 10 लाख जितना हो गया वो जोड़ दो तो टैक्स निकल के आ जाएगा। सपोज करो किसी पर्सन का इनकम 11 लाख रुपए है, कितना है 11 लाख रुपए। अब बताओ टैक्स कैसे होगा। देखो इनकम है 11 लाख रुपए, तो सबसे पहले देखो 0 से लेके 2.5 लाख तक कितना टैक्स बना था हमारा, नील, कोई टैक्स नहीं देना था। 2,50,000 एक रुपए से लेके 5 लाख तक टैक्स कितना बना था, याद है हमारा 2,50,000 के ऊपर 5% के हिसाब से टैक्स बनता है 12,500, लिख दिया हमने 12,500। फिर 5 लाख से ऊपर यानी 5 लाख एक से लेके 10 लाख तक कितना होता है 5 लाख होता है। इस 5 लाख के ऊपर टैक्स रेट कितना था हमारा, इस 5 लाख के ऊपर टैक्स रेट था 20%, 20% के हिसाब से 20% के हिसाब से टैक्स कितना बनता है 1 लाख रुपए, आ गया मेरा 1 लाख रुपए। अब इसके बाद अबव जो 10 लाख हो गया यानी 10 लाख से लेके पर्सन का इनकम कितना था 11 लाख रुपए, कितना होता है 1 लाख रुपए। इस 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट 30%, यानी कितना हो गया 30,000 रुपए। तो टोटल टैक्स कितना बन गया 1,30,000 और 12,500 यानी 1,42,500 आपका टैक्स बन गया। किसके लिए, जिनका इनकम 11 लाख है। समझ में आ गया आपको। तो इसीलिए हम सीधा भी कैलकुलेशन करना चाहे ना, इतना मेहनत ना करके आप सीधा समझ लो 11 लाख इनकम है तो 10 लाख तक आपका टैक्स कितना बन गया 1,12,500। 10 लाख तक आपका टैक्स कितना बन गया, ये दोनों मिला के 1,12,500 तो बन गया था। बाकी जो रिमेनिंग रह गया 10 लाख से ऊपर, उसके ऊपर कितना परसेंट है 30%। तो 10 लाख से ऊपर कितना था 1 लाख, 1 लाख का 30% कितना होता है 30,000। तो 1,12,000 के साथ 30 जोड़ दो, हो गया सीधा हिसाब। तो इसी कारण से मैंने इस तरीके से कैलकुलेशन को लिखा है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो जिस स्लैब पे होगा उसको उसी स्लैब का टैक्स देना पड़ेगा। समझे कि नहीं। तो ये था हमारा स्लैब रेट फॉर इंडिविजुअल एज लेस देन 60 इयर्स। अगर 60 साल से नीचे 60 साल से नीचे 60 साल हो गए तो नहीं, 60 साल हो गए तो सीनियर सिटीजन में काउंट होगा, है ना। सीनियर सिटीजन के केस में क्या टैक्स रेट है मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये जो लिखो, इसको आप लिख लो, ये क्या है लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज हुआ तो उनके लिए जो टैक्स रेट है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, अगर आपको 2.5 लाख होता है टैक्स नहीं, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख होता है तो 2.5 लाख के ऊपर जो इनकम होगा उसके ऊपर 5%। किसी का इनकम 5 लाख से ज्यादा पर 10 लाख से कम है तो 5 लाख तक टैक्स होता है 12,500, और 5 लाख से ऊपर जो इनकम होगा 10 लाख तक उसके ऊपर 20%। समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका रह जाता है 10 लाख से भी ऊपर हो गया तो 10 लाख तक हमारा टैक्स बन गया था 1,12,500, क्योंकि देखो ये हमारा बना था पहले का, ये वाला 5 लाख तक टैक्स बना था 12,500, है ना। 10 लाख तक टैक्स बना 1 लाख, तो 1,12,500 हो गया, और 10 लाख से ऊपर जो होगा उसके ऊपर कितना हो जाएगा 30% टैक्स लागू हो जाएगा। 30% टैक्स के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। जो 10 लाख से ऊपर का इनकम होगा उसके लिए देना है, समझ गए। ये नहीं कि पूरे 1 से लेकर 10 लाख तक उसके ऊपर 50% देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इतना भी नहीं है हमारे सरकार, ठीक है, समझ गए आप। तो ये था हमारा एज अगर लेस देन 60 इयर्स हुआ तो आप एक बार लिख लो इसको। फिर अब हम बात करेंगे अगर एज 60 साल से ऊपर हुआ तो, यानी सीनियर सिटीजन के केस में क्या होता है, आप इसको लिख लो। लिख लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर दूं। तो अब हम बात कर लेते हैं अगर एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा होता है बट लेस देन 80 इयर्स होता है तो इनको हम क्या बोलते हैं सीनियर सिटीजन, है ना। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 इयर्स बट लेस देन 80 इयर्स, इनको हम क्या बोलते हैं सीनियर सिटीजन, है ना। जिन्होंने देश के हर सुख दुख में देश के साथ दिया है उनके लिए गवर्नमेंट भी टैक्स में कुछ सुविधा देते हैं, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। नॉर्मली इनके लिए जो बताया गया है, अगर इनकम अप टू 3 लाख होता है तो टैक्स हो जाएगा नहीं। मतलब जहां पर मेरा नॉर्मल 60 साल से नीचे के लिए क्या था 2.5 लाख तक नहीं, यहां पर क्या हमारा क्या मिल गया कि 3 लाख तक अगर किसी का इनकम है तो कोई टैक्स की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट ग्रेटर देन 3 लाख बट लेस देन 5 लाख,
लिए क्या रहेगा, उसके लिए वही सेम रेट 5%। कब 5%? अबव, इसके ऊपर 5% चार्ज होगा अबव 3 लाख। 3 लाख के ऊपर जो इनकम होगा उसके ऊपर 5 लाख। यानी किसी का इनकम अगर 4 लाख रुपए हुआ तो 3 लाख तक छूट था। 3 लाख से ऊपर कितना इनकम हुआ? 4 लाख तक 1 लाख रुपए। उस 1 लाख के ऊपर कितना? 5% के हिसाब से। अब 5% के हिसाब से 1 लाख में कितना होता है? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए टैक्स बन गया। अगर किसी का इनकम 5 लाख रुपए है मान लो, तो कितना टैक्स हो जाएगा? अब याद करके देखो, देखो 3 लाख तक आपका नील था। 3 लाख के बाद 5 लाख कितना होता है? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट आपका? 5%। 2 लाख के ऊपर 5% कर लो, जितना बन गया वो आपका टैक्स रेट बन गया, टैक्स अमाउंट बन गया। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से यहां पर हमारा काम होता है। किसके केस में? स्लैब रेट के केस। तो देखिए आपने हमारा यहां तक हमें समझ में आ गया कि 3 लाख तक हमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। 3 लाख से ऊपर इनकम होगा, 5 लाख तक इनकम है, तो जो इनकम होगा इस बीच में उस इनकम के ऊपर 5% टैक्स बनता है। अगर मेरा इनकम 5 लाख हुआ तो 3 लाख से 5 लाख का डिफरेंस कितना होता है? 2 लाख। इस 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 5%। 2 लाख के ऊपर 5% कितना हो गया? 10,000 रुपए। टैक्स कितना बन गया? 10,000 रुपए। समझ में आ गया? अब अगर ग्रेटर देन 5 लाख है बट लेस देन 10 लाख होता है, तो 5 लाख से ऊपर है यानी 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक हुआ, तो यहां पर क्या था? 3 लाख तक नील। 3 लाख से ऊपर 5 लाख तक हुआ था हमारा 5%। अब अगर 5 लाख से ऊपर है तो क्या करेंगे? सबसे पहले 5 लाख तक टैक्स देखेंगे। 5 लाख तक टैक्स कितना बना था हमारा? 10,000 रुपए। तो लिख देते 10,000 प्लस बाकी जो 5 लाख से ऊपर इनकम होगा 10 लाख तक, उसके ऊपर कितना परसेंट? 20% के हिसाब से, यानी 20% अबव अगर कितना हुआ तो 5 लाख इनकम जो भी होगा। 5 लाख के ऊपर जो इनकम होगा उसके ऊपर कितना परसेंट हो जाएगा? 20% हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया किसी पर्सन का इनकम अगर 6 लाख रुपए हुआ, 6 लाख रुपीस हो गया, तो 5 लाख तक कितना बन गया? पहले 10,000। 5 लाख से ऊपर 6 लाख कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 20% कितना होता है? 20,000। तो 20 प्लस 10 कितना हो गया टोटल टैक्स? 30,000 बन गया। अब किसी का इनकम अगर 8 लाख रुपए हुआ तो क्या करोगे बताओ? 8 लाख हुआ तो पहले 3 लाख तक क्या हो गया? नील। 3 से लेके 5 तक टैक्स बन गया कितना? 10,000। 5 से ऊपर 8 कितना होता है? 3 लाख। 3 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 20% कितना होता है? 60,000। तो 60 प्लस 10 70,000 रुपए टैक्स बन जाता है। समझ में आ गया आपको? आप तो बिल्कुल एकदम हाथों हाथ कैलकुलेशन आप कर पा रहे हो, है ना? अगर किसी का इनकम 10 लाख ही हुआ, मतलब किसी का इनकम 10 लाख ही मान लेता हूं, तो बताओ टैक्स कितना होगा? देखो आपको 3 लाख तक कितना हो गया? नहीं, कोई टैक्स की जरूरत नहीं। 3 लाख से ऊपर 5 लाख तक कितना होता है? 2 लाख। 2 लाख का कितना परसेंट हुआ था? 5%। कितना बनता है? 10,000। अगर 5 लाख से ऊपर जो इनकम है, 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक जो इनकम हो कितना होता है? 5 लाख रुपए। इस 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 20%। कितना होता है? 1 लाख रुपए। तो टैक्स कितना बन गया? 1,10,000 रुपए। कहां तक? 10 लाख तक। तो 10 लाख तक इनकम के लिए हमारा टैक्स बन गया कितना? 1,10,000 रुपए। समझे? अब 10 लाख से ऊपर जो इनकम होगा उसके लिए सेम रेट कितना है? 30% रेट। समझ में आ गया? इसको इरेज कर दो। चलो अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन 10 लाख जो इनकम रहेगी, 10 लाख से जो इनकम रह जाएगा उसके ऊपर कितना हो जाएगा? पहले 10 लाख तक कितना टैक्स बना? 1,10,000। बाकी जो इनकम होगा 10 लाख के ऊपर उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स लग जाएगा? 30%। इसके ऊपर अबव 10 लाख के ऊपर, 10 लाख के ऊपर की इनकम के ऊपर कितना परसेंट टैक्स? 30% टैक्स लागू हो जाएगा। तो ये जितना भी टोटल निकलेगा वो हमारा टैक्स काउंटिंग हो जाएगा, वही हमारा टैक्स बनेगा। ठीक है? टैक्स के ऊपर हमारा क्या होता है? सरचार्ज चार्ज होता है, और उसके बाद एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हेल्थ सेस चार्ज होता है। सरचार्ज हमारा 50 लाख तक अगर इनकम है तो कोई सरचार्ज नहीं होता। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक इनकम होता है 10% के हिसाब से। 1 करोड़ से ऊपर होता है तो 15% के हिसाब से सरचार्ज चार्ज होता है। हाँ, इसमें एक मार्जिनल रिलीफ का भी सुविधा है, गवर्नमेंट ने कुछ और सुविधा भी दे रखा है।
और टैक्स प्लस सरचार्ज मिला के जो होगा उसके ऊपर हमारा सेस चार्ज होता है। सेस कितना होता है? एजुकेशन सेस में 2%, हाई एजुकेशन सेस में 1%, हेल्थ सेस में 1%, कुल मिला के टोटल 4% सेस चार्ज होता है। समझ में आ गया? तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं एक बात और रह गया था वो और बताता हूं। अभी मैंने जो बताया वो एज अगर 60 साल से ऊपर 80 साल से कम हुआ तो, अब हम बात करेंगे अगर एज 80 ईयर से ऊपर हुआ तो उनको हम बोलते हैं मोस्ट सीनियर सिटीजन, है ना। अगर ग्रेटर देन 80 ईयर्स होता है, एज ग्रेटर देन 80 ईयर्स, 80 साल से ऊपर, तो उनको और लॉयल्टी बोनस मिलेंगे। क्यों? देश का सुख दुख में देश का साथ दिया उन्होंने, है ना। तो उनको भी गवर्नमेंट एक लॉयल्टी बोनस देते हैं, उनको सुविधा देते हैं, टैक्स में सुविधा देते हैं। कैसे सुविधा देते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको देखा था कि 60 साल से नीचे था तो 2.5 लाख से 2.5 लाख तक नहीं हो गया, 60 साल से ऊपर 80 साल से नीचे था तो क्या हुआ? 3 लाख तक छूट हो गया। बट जब आपका एज 80 साल से ऊपर हो जाएगा तब आपको इनकम 5 लाख तक इनकम के ऊपर कोई टैक्स की जरूरत नहीं। 5 लाख तक मतलब इनकम बिल्कुल छूट हो गया, टैक्स फ्री हो गया। 5 लाख तक इनकम के ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यानी अप टू 5 लाख हो गया। देखो मैंने यहां पर लिख दिया, तो यहां पर आप क्या हो जाएगा? नील, कोई टैक्स की जरूरत नहीं। अब इनकम 5 लाख से ऊपर बट लेस देन इक्वल्स टू 10 लाख तक हुआ तो उनके लिए टैक्स वही बन जाएगा। पहले 5 लाख तक क्या बना था? नील। तो 5 लाख से ऊपर जो इनकम करोगे उसके ऊपर कितना परसेंट? 20%। पहले देखो मेरा क्या बन रहा था? 5 लाख तक टैक्स बन रहा था 10,000 रुपए। अब यहाँ पर कोई टैक्स का कहानी नहीं होगा। ये देखो यही स्लैब में तो है, अभी यही स्लैब में है, सीधा 20% होगा। किसके ऊपर? अबव 5 लाख के ऊपर। 5 लाख के ऊपर जो इनकम होगा उसके ऊपर 20% टैक्स देने के लिए वो लाया जाएगा। ठीक है। अगर किसी का इनकम 6 लाख रुपए 6 लाख रुपीज हुआ तो क्या होगा? 5 लाख तक तो छूट, 5 लाख से लेकर 6 लाख कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 20% का छूट। 1 लाख के ऊपर 20% मतलब सॉरी 1 लाख के ऊपर 20% टैक्स यानी कितना हो गया? 20,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? तो वही जगह पर पहले कितना देना पड़ रहा था? 30,000 रुपए देना पड़ रहा था इस वाले सेगमेंट, ठीक है ना। और उससे पहले सेगमेंट में अगर बात करूं, अगर लेस देन 60 इयर्स में एज में जा रहे थे तो 12,500 प्लस वही 20%, ठीक है ना। तो आप देख लिए होंगे, समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं अगर ग्रेटर देन 10 लाख होता है तो याद देखो 10 लाख तक टैक्स कितना बन गया? पहले वो देख लो। 5 लाख तक पर छूट था, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक कितना है? 20%। 5 लाख से लेकर 10 लाख का डिफरेंस कितने का हो गया? 5 लाख का। 5 लाख का 20% मतलब कितना होता है बताओ? 1 लाख रुपए, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपए आपका बन गया 10 लाख रुपए तक टैक्स। इसके बाद जो आप इनकम करोगे 10 लाख के ऊपर, उसके ऊपर 30% टैक्स हो जाएगा। अबव किसके ऊपर? 10 लाख। हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, ये तो हो गया। अब एक रिबेट की बात और है। गवर्नमेंट ने एक सुविधा दे रखा है जिनका इनकम अप टू 5 लाख तक है उनके लिए गवर्नमेंट ने एक रिबेट का सुविधा दे रखा है। पहले आप इसको लिख लो, फिर हम रिबेट के बारे में बात करते हैं। तो चले अब हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा सुविधा गवर्नमेंट ने दे रखा है, उसको हम रिबेट बोलते हैं। सेक्शन 87A के हिसाब से गवर्नमेंट ने एक रिबेट का सुविधा आपको और दे दिया है। क्या दे दिया है? रिबेट, छूट। कैसा छूट? अगर इनकम आपका 5 लाख तक का है तो आपके लिए एक स्पेशल छूट है। क्या बोला? अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख, टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूं, अगर 5 लाख तक है तो गवर्नमेंट आपको एक सुविधा और दे रहा है। क्या सुविधा दे रहा है अब हम आपको वो बताते हैं, ठीक है। देखो अगर 5 लाख तक हुआ तो आपका 5 लाख तक टैक्स कितना बन रहा था नॉर्मल सिटीजन के लिए? 12,500 रुपए। वो 100% मतलब 12,500 का 12,500 ही पूरा पूरा आपको छूट मिल जाएगा। 100% ऑफ टैक्स और 12,500, 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 12,500।
whichever is lower is exempted। ठीक है, यानी अगर आपका इनकम 5 लाख तक हुआ तो आपको ध्यान होगा 5 लाख तक अपने टैक्स कंप्यूट किए थे, 2.5 लाख तो आपको वैसे ही छूट था, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख कितना होता है 2.5 लाख, उस 2.5 लाख के ऊपर 5% टैक्स के हिसाब से 5 टैक्स कितना बन रहा था 12,500। तो अगर आपका इनकम 5 लाख तक हुआ तो वो 12,500 का 12,500 आपको छूट मिल जाएगा, समझ गए। अगर किसी का इनकम 4 लाख है तो 2.5 लाख से ऊपर 4 लाख 1.5 लाख के ऊपर टैक्स दिखाओ, टैक्स देखो कितना आ रहा है, ठीक है 5% के हिसाब से देखो 12,500 से कम आ रहा है, तो 12,500 मैक्सिमम तक छूट है, 12,500 कहां तक हो रहा है 5 लाख तक, तो इसका मतलब तो यही निकला ना 5 लाख तक इनकम बिल्कुल छूट है। अगर इनकम आपका 5 लाख तक है तो अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो आपको एक भी पैसा टैक्स देने की जरूरत नहीं। बट हाँ, अगर आपका इनकम 5 लाख 1 रुपए हुआ तो ध्यान रखना आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, फिर आपको ये रिबेट का छूट नहीं मिलेगा, समझ गए यार। अच्छा, इसके अलावा इसके ऊपर आपका सरचार्ज चार्ज होता है, बट सरचार्ज कब चार्ज होता है, लेस देन 50 लाख हुआ तो कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से ऊपर है बट 1 करोड़ से कम है इनकम तो उसके इसमें सरचार्ज होता है 10% के हिसाब से, ग्रेटर देन 1 करोड़ हो गया तो सरचार्ज हो जाएगा 15% के हिसाब से, सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीज में मिलता है। और हमारा सेस की बात करें तो सेस में मैंने बताया था एजुकेशन सेस होता है 2%, हायर एजुकेशन सेस होता है 1%, हेल्थ सेस होता है 1%, कुल मिलाकर टोटल सेस जो हमारा बन गया वो बन गया 4%। ये 4% जो सेस होता है वो चार्ज किसके ऊपर होता है, वो होता है टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज जितना होगा उसके ऊपर आपका ये सेस चार्ज होगा। तो ये आपको समझ में आ गया, शायद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा जो टैक्स मैंने आपको बताया ये किसके लिए है, ये इंडिविजुअल के लिए, किनके लिए है, इंडिविजुअल के लिए, अगर इंडिविजुअल पर्सन है उनके लिए। तो ये आपको समझ में आ गया, आप इसको एक बार लिख लो। अगर इंडिविजुअल आपका हो गया, अब मैं आपको बताता हूं अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है एचयूएफ होता है तो, या फिर अगर कोई एओपी होता है, बीओआई होता है या एजीपी होता है तो उनके लिए क्या इनकम टैक्स में स्लैब रेट बताया गया वो मैं आपको बताया। इसको इरेज कर देना, ये आपको समझ में आ गया, लिख लिया आपने। तो चलो अब हम बात करते हैं एचयूएफ, एओपी, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बताया था ना, अगर ये इनमें से कोई भी हुआ तो उनके लिए टैक्स रेट क्या रहेगा, उनके लिए टैक्स रेट वही है अप टू 2,50,000 नील, ग्रेटर देन 2,50,000, बट अगर लेस देन 5 लाख हुआ तो इनके लिए कितना हो जाएगा, वही 5%, अबव 2.5 लाख, 2.5 लाख से ऊपर 5% के हिसाब से, ग्रेटर देन 5 लाख हो गया बट लेस देन 10 लाख हुआ तो उसके लिए टैक्स कितना हो जाएगा, वही सेम कैलकुलेशन करके देख लेना, समझ में आ गया होगा आपको कितना बनता था 12,500, 5 लाख तक बना था तो 12,500 प्लस रिमेनिंग जो इनकम है उसके ऊपर 20%, रिमेनिंग मतलब अबव 5 लाख, 5 लाख के ऊपर जो इनकम होगा उसके ऊपर 20% और 5 लाख तक टैक्स हमारा बना था 12,500 हो गया। अगर ग्रेटर देन 10 लाख होता है तो
तो आपका 1,12,500 बना था 10 लाख तक, प्लस रिमेनिंग इनकम के ऊपर 30% अबव 10 लाख, 10 लाख के ऊपर आपका 30% टैक्स बन जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो ये था हमारा HUF, AOP, BOI एंड HAP के लिए। और हमारा जो नेक्स्ट रह गया कंपनी के लिए या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, वो हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। आप इसको एक बार जरूर से देख लीजिए, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट या क्वेरी है तो डाउट सेशन में आप इसको जरूर से क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।